हेलो एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट निपा वायरस, जो कि चमगादड़ों में पाई गई है महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में। तो इस पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ऑल्सो जानेंगे कि यह क्या है, साथ ही हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 ऑल्सो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, आप इसे अटेम्प्ट करिए। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दूंगा इस वीडियो के एंड में। 1918 फ्लू महामारी, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है, किसके कारण हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अपना राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने इस आर्टिकल की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस और मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। इसमें बताया गया है इन बैट्स इन महाबलेश्वर केव एंटीबॉडी अगेंस्ट निपा वायरस। अब हम जान लेते हैं कि ये इतना चर्चा में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है। हाल के एक सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा से कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति पाई गई है। यह सर्वेक्षण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV द्वारा किया गया था। अब जान लेते हैं इनके द्वारा इस किए गए सर्वे के बारे में। NIV टीम ने राउसेट्स, लेशेनॉल्टी और पिपिस्टेलस चमगादड़ों को देखा जो भारत में आम हैं। पट्रोपस मेडियस चमगादड़, जो बड़े फल खाने वाले चमगादड़ हैं, भारत में NIV के लिए जलाशय हैं, क्योंकि पिछले NIV प्रकोपों के दौरान एकत्र किए गए इन चमगादड़ों के नमूनों में NIV RNA और एंटीबॉडीज़ दोनों का पता चला है। अत्यधिक सूजन को सीमित करने की क्षमता के कारण चमगादड़ की प्रतिरक्षा प्रणाली विशेष रूप से वायरल संक्रमण का सामना करने में माहिर होती है, जो विशिष्ट रूप से स्तनपायी के लिए घातक साबित किए बिना वायरस को पनपने देती है। अब हम जान लेते हैं कि निपा वायरस क्या है। इसके बारे में, यह एक तरह का जूनोटिक वायरस है, अर्थात यह जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला एक वायरस है। वह जीव जो निपा वायरस एन्सेफेलाइटिस का कारण बनता है, वह परिवार पैरामाइक्सोविरिडे जीनस हेनिपा वायरस का एक RNA या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है और हेंड्रा वायरस से निकटता से संबंधित है। हेंड्रा वायरस संक्रमण एक दुर्लभ उभरता हुआ जूनोसिस है, जो संक्रमित घोड़ों और मनुष्यों दोनों में गंभीर और अक्सर घातक बीमारी का कारण बनता है। यह पहली बार 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था। यह पहली बार घरेलू सूअरों में दिखाई दिया और कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में पाया गया। अब इसके बात कर लेते हैं संचरण की, किस तरीके से यह फैलता है। यह रोग पट्रोपस जीनस के फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्स से फैलता है, जो निपा और हेंड्रा वायरस के प्राकृतिक जलाशय हैं। वायरस चमगादड़ के मूत्र और संभावित रूप से चमगादड़ के मल, लार और जन्म के तरल पदार्थों में मौजूद होता है। सिम्टम्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। मानव संक्रमण बुखार, सिर दर्द, उनीदापन, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा, संभावित मृत्यु द्वारा चिन्हित एक एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के रूप में प्रस्तुत करता है। अब इसके रोकथाम की बात कर लेते हैं। तो भारत में इस समय वर्तमान में मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए कोई टीका नहीं है। निपा वायरस से संक्रमित मनुष्यों को गहन सहायक देखभाल की ज़रूरत है। साथ ही इसमें मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी हाई रहता है, लगभग ये मान के चलिए कि 70% से 80%, तो कभी कभी 100% भी पहुंच जाता है मोर्टेलिटी रेट।
अब आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ जिसे मैंने आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। ना इसका करंट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी हाल के इतिहास में सबसे गंभीर महामारी थी। यह एवियन मूल के जीन वाले H1N1 वायरस के कारण हुई थी। हालांकि इस बारे में कोई आम सहमति नहीं है कि वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यह 1918 से 1990 के दौरान दुनिया भर में फैल गया था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको साइंस एंड टेक की डेली अपडेट्स स्पेशली UPSC और CDS NDA जैसे एग्ज़ामों के लिए चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।